चलो बच्चे लोग, देखो ध्यान से सुनो। पिछले क्लास में हम बोले थे फॉर्म नंबर 2 इंटीग्रल का पढ़ रहे थे, और उसमें बताए थे कि अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर हो तो लॉग मॉड डिनोमिनेटर प्लस सी हो जाता है। इसका मतलब हुआ, हिंदी में बोलेंगे तो, अगर हर का डिफरेंशिएशन अंश हो, मतलब हर का डिफरेंशिएशन अंश हो तो लॉग मॉड हर प्लस सी हो जाता है आंसर उसका। ठीक है, इंटीग्रल। जैसे देखो एग्जाम्पल बताना है, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ लिख दें cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो तुमसे पूछा जाएगा इसका इंटीग्रल, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तुम लोग को बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो देख रहे हैं कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है, ध्यान से देखो, दिख रहा है तुम लोग को। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो यानी हर का डिफरेंशिएशन अंश है ना। तो इसको लिख देते हैं हम लोग लॉग मॉड हर। तो हर कितना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत? ये हो गया तुम्हारा लॉग मॉड हर प्लस सी। कोई दिक्कत है? अरे बोलो, क्लियर हो गया। तो ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं। तो यही बताए थे कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर दिया हो तो लॉग मॉड डिनोमिनेटर प्लस सी। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्म नंबर 3, इंटीग्रल फॉर्म नंबर 3, ये तो हम लोग कर लिए। चलो फॉर्म नंबर 3 पढ़ते हैं। देखो फॉर्म नंबर 3, फॉर्म नंबर 3, ठीक है। देखो अगर इंटीग्रल किस फॉर्म में हो, देखो ध्यान सुन लो। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, पहला नंबर फॉर्म मान लो इस टाइप से हो, जैसे फर्स्ट नंबर फॉर्म नंबर 3 का अगर इंटीग्रल इस फॉर्म में हो, साइन एम एक्स, सुनो ध्यान से, साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स। सुन लो क्या बोल रहा है, अगर इस फॉर्म में हो इंटीग्रल, ए बात मत करो, साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स। दूसरा नंबर बोला जाएगा कि इंटीग्रल जो है कॉस एम एक्स इंटू साइन एन एक्स के फॉर्म में हो तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, ध्यान सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको कैसे बनाएंगे। मतलब तीसरा नंबर कॉस एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स हो तो कैसे बनाएंगे इसका इंटीग्रल, मतलब कैसे हम लोग निकालेंगे। फोर्थ नंबर साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये फोर्थ, चार को समझ में नहीं आ रहा तुमको? साफ दिमाग से पैदल है का? जिस दिन नहीं आता है बताता है कि सर हम आज नहीं आएंगे, हैं। देखो अब इसका इंटीग्रल हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रल निकालेंगे तो मेरे कहने का मतलब ये चार को फॉर्म देखो, यहाँ साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। तो इस टाइप का क्वेश्चन का मतलब हम लोग इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं। तो इसमें फार्मूला कौन लगेगा, देखो पहला वाला के लिए फार्मूला कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो तुम लोग को याद रखना है। टू साइन है, देखो यहाँ फार्मूला, फर्स्ट को बनाने के लिए फॉर्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा कौन, देखो टू साइन ए इंटू कॉस बी। पहला फॉर्मूला क्या याद रखना पड़ेगा, टू साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा। क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है प्लस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला तुम लोग को किसी भी हालत में याद रखना पड़ेगा बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा नंबर टू कॉस ए इंटू, टू कॉस ए इंटू साइन बी। तो टू कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। थर्ड नंबर ध्यान सुनो, बात मत करो, देखो टू कॉस ए इंटू कॉस बी, टू कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होगा। फोर्थ नंबर टू साइन ए इंटू साइन बी, टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस
टू साइन ए इंटू साइन बी वाला फॉर्मूला बोलो। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। ये चारों फार्मूला का यूज करके हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चारों फार्मूला हम लोग यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चारों फार्मूला हम लोग इसको, समझ रहे हो बात? कोई दिक्कत? देखो ये चारों फार्मूला का यूज करके हम लोग इसको मतलब इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल, पहला पर एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है, पहला पर एग्जाम्पल बताए ना जी। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पहला वाला पर देखो, जैसे हम बोल रहे हैं साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स है, तो हम यहाँ लिख दिए मान लो साइन 3x इंटू कॉस 2x, उस फॉर्म में है कि नहीं बताओ। अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को, इसका इंटीग्रल हम लोग को निकालना है। तो निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, देखो सुनो ध्यान से। हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे टू साइन ए इंटू कॉस बी। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो इसके लिए हम लोग को 1/2 यहाँ करना पड़ेगा, और यहाँ पर 2 साइन 3x इंटू कॉस 2x लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? काहे? क्योंकि फॉर्मूला में क्या है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी है, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए। क्योंकि यह समझ में आ गया? अब ये फॉर्मूला लगाने के लिए तो बताओ तुम लोग, ये 1/2 हो गया, ये फॉर्मूला लगाओ। 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी यानी 3x प्लस 2x 5x, अब प्लस साइन ए माइनस बी यानी 3x माइनस 2x x हो गया। फॉर्मूला लग गया? बताओ किसी को डाउट? समझ में आ गया? डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिए। 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी यानी 3 प्लस 2 यानी 3x प्लस 2x 5x, प्लस साइन ए माइनस बी तो 3x माइनस 2x x हो गया। कोई दिक्कत? अब इसको इंटीग्रेट करो तुम, तो 1/2। अब इसको साइन 5x को इंटीग्रेट करोगे, साइन 5x को इंटीग्रेट कर लो। अब प्लस साइन एक्स को इंटीग्रेट कर लो, साइन एक्स को यहाँ इंटीग्रेट कर सकते हो बताओ। अब यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 1/2 साइन 5x का इंटीग्रेशन पता है? साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस 5x। एक्स का कोफिशिएंट 5 है तो 5 से डिवाइड, बताए थे ना। ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चे हमेशा भूल जाते हैं, डिवाइड करने वाला याद रखिएगा हमेशा। हम बताए थे ना उस, अरे फॉर्म नंबर 1 में बताए थे कि जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाता है हमेशा। तो यहाँ x का कोफिशिएंट 5 है तो 5 से डिवाइड हो गया। अच्छा बताओ यहाँ साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स। एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करके क्या फायदा, छोड़ दो। समझ में आ गया? अब प्लस सी यानी आंसर आ गया तुम्हारा -1/10 कॉस 5x, बोलो -1/2 कॉस एक्स, 1/2 इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस सी। ये आ गया तुम्हारा पहला पर एग्जाम्पल। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया ना? ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। चलो दूसरा नंबर ध्यान से सुनो, दूसरा एग्जाम्पल बता देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल सपोज करो दिया रहेगा क्वेश्चन कॉस 5x इंटू कॉस 3x, ये इंटू साइन 3x, लो ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं, बड़ा ही होगा कोई बात नहीं, 7x 8x 10x जितना हो उससे मतलब थोड़े ना है, फॉर्मूला तो यही ना लगेगा। तो चलो बच्चा लोग ध्यान सुनो। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो। सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, cos 5x है तो 1/2 मतलब 2 से डिवाइड कर लो और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना जी। 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो 1/2 कर लो। यहाँ पर 2 cos 5x इंटू कॉस इंटू साइन है ना, साइन 3x। कोई दिक्कत है बताओ? अब यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, समझ में आ रहा है बात? यहाँ से अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? अब देखो, अब यहाँ 1/2 हो गया। अब 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगाओ, बताओ क्या होता है? साइन ए प्लस बी यानी a प्लस बी यानी कितना, 8x लिख देना डायरेक्ट। 2 cos a इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है ना जी। तो साइन ए प्लस बी यानी 5 3 8x, अब माइनस साइन ए माइनस बी यानी 5x माइनस 3x 2x। कोई दिक्कत है? अब इसको इंटीग्रेट करो, फॉर्मूला ठीक लगा है बताओ? तो 1/2। अब इस साइन 8x का इंटीग्रेशन कर ले डायरेक्ट। साइन 8x का क्या, माइनस कॉस 8x बाई 8, अब माइनस यहाँ पर साइन 2x का माइनस कॉस 2x, साइन x का माइनस कॉस x प्लस, तो साइन 2x का माइनस माइनस प्लस
कॉस 2x बाई 2 अब प्लस सी, यानी आंसर हो गया तुम्हारा -1/16 कॉस 8x अब प्लस 1/4 कॉस 2x प्लस सी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग समझते हैं। देखो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जैसे देखो हम यहाँ लिख दिए कॉस, यहाँ पर लिख दिए कॉस 6x इंटू कॉस, मान लो यहाँ पर 2x है, इसको सॉल्व करना है। समझ रहे हो बात? इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर कॉस ए इंटू कॉस बी है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो बताओ 1/2 कर लो, कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या लिख दोगे, 2 कॉस 6x इंटू कॉस 2x लिख सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करो, भाई 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों कर रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। तो बताओ यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 1/2 है तो बाहर ही रखो, और ये 2 कॉस ए इंटू कॉस बी फॉर्मूला बताओ, कॉस ए प्लस बी यानी 6 × 2 8x अब प्लस कॉस ए माइनस बी, माइनस थोड़ा होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए प्लस बी यानी 6 × 2 8x अब प्लस कॉस ए माइनस बी, तो 6x माइनस 2x 4x होगा कि नहीं होगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, कोई दिक्कत? अरे बोलो, समझ में आ रहा है? चलो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अब ये 1/2 हो जाएगा। कॉस 8x का इंटीग्रेशन बताओ, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो साइन 8x बाई 8, कॉस 4x का माइनस कॉस 4x का क्या हो जाएगा, साइन 4x बाई 4। अरे डिफ्रेंसिएशन में माइनस होता था, इसमें उल्टा हो जाता है। चलो बताओ, तो ये कितना हो जाएगा, 1/16 साइन 8x 1/8 साइन 4x प्लस सी। समझ में आ गया? दोनों पर, तीनों पर क्वेश्चन बता दिए, कोई दिक्कत? चलो एगो लास्ट है इसका, उसको भी बता दें, उतना तो कर ही सकता है तुम लोग। नो सर, चलो एक है 4th नंबर क्वेश्चन है, साइन वाला है ना केवल, तो मान लो कि साइन 5x इंटू साइन x हो गया, मान लो केवल, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान से सुन लो मेरा बात। कहने का मतलब ये है कि इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ 1/2 और यहाँ पर 2 साइन 5x इंटू साइन x। समझ गए बात? अरे बोलो सब, तो ये 1/2 हो जाएगा। अब ये है 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी का, क्या होता है, कॉस ए माइनस बी यानी 5x माइनस एक्स 4x, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 5x प्लस एक्स 6x हो गया। बोलो कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला कौन लगाया है जी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, तो लिख लिए। अब बताओ ध्यान से सुन लो, अब यहाँ से हो जाएगा 1/2। अब यहाँ तुम लोग बताओ, यहाँ से अब इंटीग्रेशन तुम करोगे तो cos 4x का इंटीग्रल कितना, साइन 4x बाई 4 माइनस कॉस 6x का साइन 6x बाई 6 प्लस सी, यानी आंसर आ जाएगा 1/8 साइन 4x माइनस 1/12 साइन 6x प्लस सी। हो तो गया, ये इंटीग्रल इसका निकल गया। समझ के बात? बोलो क्लियर हो गया? हाँ, तो ये कंप्लीट हो गया इसका, ये फॉर्म नंबर 2 जो है वो क्लियर। बोलो फॉर्म नंबर कितना था ये, 3, फॉर्म नंबर 3 हो गया। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ गया पक्का? चलो समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन जो था तुम लोग एग्जाम में, मतलब एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है, एगो 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एगो क्वेश्चन पूछा हुआ है सब्जेक्टिव में 5 नंबर में, एक करते हैं उसमें से पहले, ठीक है, बताए ना। देखो एक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन में है दिया हुआ है साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। देखो ये बच्चा देखो, साइन एक्स साइन 2x साइन
3x। सुन लो ध्यान से, बोल रहा है कि इसको इंटीग्रेट कीजिए में। ठीक था ना? यहाँ फॉर्मूला लिखे हो तो cos cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, माइनस निगेटिव नहीं ना आ रहा था इसमें कहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें, देखो यहाँ पर हमको इंटीग्रेट करना है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, थोड़ा समझ लो। इसमें अगर इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर साइन एक्स साइन 2x साइन 3x है, 3 गो आ गया। देखो ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों में 5 मार्क्स में एक बार पूछा हुआ है। ठीक है, cos x cos 2x cos 3x लिख दिया है। अच्छा है, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x लिख दिया, तो एक को बना लोगे तो दूसरा तुम लोग से तो बन ही जाएगा। तो एक बता देते हैं इसमें। ठीक है, चलो ये बात बताओ, ये साइन एक्स साइन 2x है, इसमें 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, तो 1/2 यहाँ कर लो। और 2 साइन ए, यहाँ पर पहले तो इसको ऐसे लिख लो, साइन 3x को पहले लिख लें क्या? साइन 3x इंटू साइन 2x इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करो तो चलो, इसमें 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड करो, तो 1/2 यहाँ हो जाएगा। और इसमें कितना हो जाएगा? 2 साइन 3x इंटू साइन 2x होगा कि नहीं होगा? 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड, आई इंटू कितना है? साइन एक्स। अब बताओ ये फॉर्मूला तुम लोग को अप्लाई तो करना पड़ेगा, ये 1/2। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करो, वही वाला 2 साइन ए इंटू साइन बी है ना। यहाँ फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो फॉर्मूला होता है कितना? कॉस ए माइनस बी, तो 3x माइनस 2x एक्स, अब माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 3x प्लस 2x 5x होगा कि नहीं होगा? आई इंटू कितना है? साइन एक्स। समझ में आ रहा है? अरे बोलो कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर हुआ? 2 साइन ए इंटू, अरे 2 मल्टीप्लाई के 2 डिवाइड किए और फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई, ये 1/2 कर लो और साइन एक्स इसमें मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना हो जाएगा? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा कि नहीं होगा? इसको अलग इंटीग्रेट करो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, तो साइन एक्स इंटू कॉस, साइन एक्स इंटू कितना? कॉस 5x होगा। बोलो कोई दिक्कत? ये इसको अलग इंटीग्रेट करो, बोलो समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना, समझ में? अरे इसको साइन एक्स को इसमें मल्टीप्लाई कर रही, इसमें अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो बताओ ये 1/2 है तो 1/2 लिख दो तुम, और साइन एक्स कॉस एक्स है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 1/2 है यहाँ पर 2 साइन एक्स इंटू इंटू कॉस एक्स कर सकते हैं ना जी। इसको इंटीग्रेट करो अंदर में, इसमें 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, तो 1/2 पहले ही से बाहर है। अब माइनस यहाँ पर देखो, इसमें 2 मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस 5x होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, इसको इंटीग्रेट करो तो बताओ ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 1/2, ये 1/2। अब ये फॉर्मूला देखो, 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2a, साइन 2a फॉर्मूला सीधे दिख रहा है। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x होता है, कितना होता है? साइन 2x। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x, तो साइन 2x को इंटीग्रेट करो। अब माइनस ये 1/2 है, अब ये फॉर्मूला लगाओ 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू 2 साइन ए इंटू कॉस बी, फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो यहाँ लगा लो साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी तो एक्स प्लस 5x 6x, अब प्लस साइन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 5x माइनस 4x। कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? अरे आया कि नहीं बोलो? अच्छा ये बात बताओ, ये तो हो गया नहीं था ना? बोलो। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगा दिए। अब देखो ये कितना हो जाएगा? इंटीग्रेट कर लो, देखो ए भाई 1/2 है तो पहले रहने दो। अब इसको लिख दो 1/2 साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x/2, अब माइनस यहाँ पर देखो 1/2 साइन 6x का इंटीग्रल कर लो, साइन 6x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 6x/6। बोलो होगा? अरे समझ में आ रहा है? आया कि नहीं बोलो? अच्छा ये साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हई माइनस और माइनस, माइनस अब प्लस माइनस होगा, लेकिन हई माइनस निकल जाएगा तो फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं समझ में आया? झूठ बोल रहा है। हई साइन माइनस 4x क्या होता है? साइन माइनस 4x माइनस साइन 4x होता है ना जी। तो हम साइन माइनस 4x को क्या लिखेंगे? माइनस साइन 4x। अरे ऊपर कहाँ देख रहे हो? ऊपर कुछ है क्या? यहाँ है।
साइन माइनस 4x है तो उसको माइनस साइन 4x लिख सकते हैं, तो माइनस साइन 4x लिख देंगे। तो जब माइनस साइन 4x लिखोगे तो हाई माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। हाई 1/2 भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 कर लो। अब भाई तो माइनस बाहर निकल गया, तो साइन 4x का केवल इंटीग्रेशन करें ना। अरे समझ रहे हो बात? रे बकले भाई, माइनस बाहर हो गया ऑलरेडी, तो क्या बच्चा साइन 4x। तो साइन 4x का इंटीग्रल कितना, माइनस कॉस 4x/4। रुको, हमको शौक हो रहा है तुम लोग पर, हटाओ, शौक हो रहा है तुम लोग पर। ठीक है, तुम लोग कहेगा कि पता ना क्या कर दिए हैं, एगो स्टेप बढ़ा देते हैं। भाई -1/2, भाई साइन 6x है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। बोलो, अब तो चालाक हो गया होगा, बोलो अब बताओ। भाई 1/2, भाई 1/2 साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x/2, अब -1/2 साइन 6x, साइन 6x का इंटीग्रेशन बताओ, माइनस कॉस 6x/6। समझ रहे हो बात? ए भाई साइन 6x का माइनस, माइनस कॉस 6x/6 है, माइनस माइनस प्लस साइन 4x का इंटीग्रेशन, भाई 1/2 मल्टीप्लाई होगा ना, तो 1/2 इसमें मल्टीप्लाई कर दो। साइन 4x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x/4। कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? प्लस सी, हुआ कि नहीं हुआ? अब बैक आ रहा है, तो तुम लोग रो रहा है देखने से, हमको तो लग रहा है। रो मत, रो मत, बताते हैं फिर से, क्या घबरा रहे हो? रोना नहीं है, देखो भाई, मल्टीप्लाई करो तो 2 × 2 × 2 100 -1/8 कॉस 2x। समझ में आया? मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आई, भाई प्लस और माइनस, माइनस 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 क्या, प्लस, और 2 दूनी 4, 4 छक 1/24 कॉस 6x होगा। हाई प्लस और माइनस, माइनस, और 2 दूनी 4 चौका 16, तो 1/16 कॉस 4x प्लस। समझ गए लोग? तो देखिए आंसर आ गया -1/16 कॉस 4x, और -1/8 कॉस 2x, और प्लस 1/24 कॉस 6x प्लस c हो गया। कोई दिक्कत? तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए है, बोलिए समझ गए? अब तो क्लियर हो गया होगा, अब तो हीरो हो गए आप लोग, तेज हो गए। तो फॉर्म खत्म, नेक्स्ट फॉर्म का बात करते हैं। बोलिए लोग, फॉर्म नंबर कितना हो गया? हैं? हैं? सब उसी में का है। फॉर्म 3 पढ़ लिए, फॉर्म नंबर 4 का बात करते हैं। बच्चा लोग सुनो, ए इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, फॉर्म नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। देखो फॉर्म नंबर 4 में देखो क्या होता है, इसमें हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, देखो ध्यान से। इसमें क्या होगा ना, साइन का पावर mx, साइन का पावर mx टू कॉस का पावर nx। ये वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, समझ रहे हो? ये वीडियो ऑलरेडी उसमें है यूट्यूब पर, ठीक है? तो हम अभी बता भी देते हैं, तुम लोग देख भी लोगे उसको। हाँ देखो, उसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम क्या होता है इंटीग्रेशन में, है? मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। अब क्या करें, साइन के बोले कि जिया, कॉस को बोले क्या, को जिया, टेन को टेंजेंट का। बोलो, चलो सुनो, साइन का पावर mx इंटू कॉस का पावर nx। देखो इसको इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेट हम लोग करेंगे, देखो सुनो, ध्यान सुनना मेरा बात। एक्चुअली हम लोग इसमें रूल याद करते हैं, ठीक है? उस फॉर्म में भी बताया है, तो हम लोग रूल ही बताए हैं। बंद कर दो।
देखो यानी हम इसमें बताए हैं, फॉर्म ही बताए हैं तुम लोग को, जैसे उसमें भी बताया है ना, तो एम अगर एन इवन होगा तो इसको टी मानो, उसको टी मानो, ऐसे होता है। लेकिन वो सब उतना रटने की आवश्यकता नहीं है, वो सब करने की आवश्यकता नहीं है, बस तरीका बताते हैं, उससे ध्यान में रहेगा तुम लोग को। देखो ध्यान सुनो, साइन, जैसे मान लो कि क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, सुनना मेरा बात, हम क्या बोल रहे हैं कि पहला नंबर इस पर, इस टाइप इसी पर है ना। देखो तो देखो हम कैसे सोचेंगे इसको बनाने के लिए, तो जिस पर पावर इवन होता है ना, देखो पहले तो ऑड वाला दिख रहा है तुमको, ऑड वाला कौन है, तो सुनो मेरा बात, ध्यान सुनो, इसमें तुमको ये नहीं देखना है कि कौन सम है कि विषम है, ये नहीं देखना है, मतलब तुमको देखो कि फुट में कौन है, मतलब फुट में कौन है, तो ये साइन है ना, क्यूब है, इसमें 3 गो है, बोलो जोड़ा में नहीं रहे, तो 3 गो है ना, तो इसमें से एगो निकाल के डीएक्स के साथ में लिख देना है। सुनो एकदम तरीका बता रहा हूं हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुन लो। जिसमें जोड़ा रहे उसको छोड़ दीजिएगा, आज इसमें फुट दिखे 3 है, तो फुट में नहीं होता है क्या, 2 गो एक साथ में लिख देंगे, एगो तो अकेला रह जाएगा ना, उसको अकेला छोड़िएगा आप। तो देखिए जैसे इस पर हम एग्जाम्पल ही बताते हैं, इसको सॉल्व करना सिखा देते हैं आप लोग को, ध्यान सुनिए, बात मत करो। तो हम इसमें से क्या करेंगे, साइन क्यूब एक्स है ना, तो इसमें से एगो साइन एक्स निकाल के किसके साथ रख देना है, डीएक्स के साथ में लिख देना, एकदम चुपचाप, इसमें कोनो हाला नहीं करना है, चुपचाप लिख दीजिए, लिख दिए। अब साइन, अब इसमें से देखिए, तो इसमें बचा क्या जी, साइन स्क्वायर एक्स, बोलिए, आई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा अब ध्यान से सुनो, भाई साइन जो है डिफरेंशिएशन किसका होता है, कॉस, अगर डीएक्स के साथ में तुम साइन रखे हो तो टी कॉस को मानना, बोलना, यहाँ डीएक्स किसके साथ में है, साइन एक्स के साथ में, तो साइन एक्स डीएक्स के साथ में है, तो कॉस को तुमको टी मानना है, किसको मानोगे, कॉस को टी मानना है, समझ में आया, इतना सिंपल है। जो फुट है उसमें से एगो निकाल के रख दो, किसके साथ में, डीएक्स के साथ में, अगर डीएक्स के साथ में जो है उसके अपोजिट में टी मान लो, तो साइन इसके साथ में है, तो तुम कॉस को टी मानना, बोलो, कॉस को टी मान लो, एकदम सिंपल है बच्चा। देखो तो तुम कॉस को टी मानोगे ना, कॉस को टी, तो यहां लिखोगे माना टी बराबर कॉस एक्स ना रे, खाली कॉस एक्स, टी बराबर कॉस एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स निकालो, डी टी बाई डी एक्स, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होगा, तो यहां से हो जाएगा डी टी इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स, समझ रहे हो बात। अब बताओ, दोनों तरफ माइनस से गुना करो, तो माइनस डी टी, अब माइनस माइनस प्लस साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स, समझ में आया बात। अब साइन एक्स डी एक्स यहाँ दिख रहा है तुम लोग को, आ गया कि नहीं आ गया। तो देखो अब तुम लोग को क्या करना है, इसमें थोड़ा समझ लो, हम एक एक करके बता रहे हैं, रटने का में कौन आवश्यकता नहीं है इसमें कि इसको एम मानो इसको टी मानो, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, हम बताते चल रहा है, तुम लोग समझते चलो। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, देखो इसके बाद अब हम चूंकि साइन स्क्वायर, हम इसका ना इंटीग्रेशन करना है हमको, तो हम कॉस को टी माने हैं, तो साइन को रख, साइन को कॉस में बदल लो, अरे समझ रहे हो बात। तो देयरफॉर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे किसका, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, हो गया, इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या है, क्योंकि हम कॉस एक्स को टी माने हैं, तो कॉस में ना रहना चाहिए, अरे डीएक्स के साथ में जो है उसको तो नहीं छोड़ मतलब देना है, उसको कुछ नहीं करना है, तो साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिए, और यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, समझ रहे हो बात, आई इंटू साइन एक्स डी एक्स। अच्छा हम इसको काहे बदले हैं जी, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में, कॉस को टी माने हैं हम, तो रख दो मान, रख दो 1 माइनस कॉस एक्स के ऊपर टी रखेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, कॉस एक्स के ऊपर टी रखेंगे तो स्क्वायर है, और साइन एक्स डी एक्स के ऊपर कितना, साइन एक्स डी एक्स के ऊपर माइनस डी टी, साइन एक्स डी एक्स के ऊपर तो माइनस डी टी, तो माइनस डी टी रख दो, कोई दिक्कत है, अरे बोलो। अब इंटीग्रेट करो, तो देखो भाई माइनस तुम मल्टीप्लाई कर दो साथ में, तो -1, बोलो भाई माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो -1 इंटू टी स्क्वायर, माइनस टी स्क्वायर, अब माइनस इंटू माइनस प्लस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, टी का पावर 4, अरे बोलो ना बकलेल,
अब इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो क्या? अरे टी स्क्वायर, लेकिन माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, आई प्लस हो जाएगा। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? टी क्यू बाई 3, और टी का पावर 4 का इंटीग्रेशन टी का पावर 5/5 अब प्लस सी। समझ में आ गया? अरे बोलो कोई दिक्कत? तो यहां से हो गया तुम्हारा कितना, रख दो -1/3। टी का मान क्या रखना है? कॉस, तो कॉस क्यूब एक्स ना हो जाएगा। टी के जगह पर कॉस एक्स रखोगे, टी के जगह पर कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का क्यूब कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा। अब प्लस 1/5, और टी के जगह पर कॉस रखिएगा तो कॉस का पावर 5x हो गया प्लस टी। कोई दिक्कत है? अरे बोलो समझ में आ गया? ऐसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। अब इसमें कोनो दिक्कत नहीं होगा, जो फुट होगा उसमें से उठा के dx के साथ में लिख देना है। और जो रखोगे साइन एक्स रखोगे तो cos x को टी मानोगे, और cos x को रखोगे तो हो गया। इसमें रटने वाला कुछ पता है क्या? है सबर कर लो, उसके लिए हम आगे बताएंगे। अगर दोनों मान लो कि साइन क्यूब एक्स हो गया cos क्यूब एक्स हो गया, तब उसको कैसे बनाएंगे तो ये आगे बताएंगे, घबराओ नहीं। बोलो, एगो सम हो एगो विषम हो, ये बता रहे हैं हम। हैं सब एक ही बार जान जाएगा? रुक जाओ। ए सुनो, इतना समझ में आ गया? बोलिए। दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए। इतना आप लोग घबरा जाते हैं? टाइम देखो ना। हाँ अच्छी क्या? हाँ अच्छी, जोर से बोलो। अरे चुप रहो तुम लोग, उसको बोलने दो। हाँ हाँ हाँ। नहीं, हम क्या बोले हैं, ध्यान से सुन रहे हैं बात। फुट वाला निकालना, फुट वाला नहीं समझते हैं, भोजपुरी में इतना पढ़ा रहे हैं। जोड़ा है, दू है, सम संख्या है, विषम संख्या है, तो हमेशा विषम वाला में से निकालिएगा। पूरा देहाती नहीं समझते हैं आप, पूरा हिंदी समझिएगा। चलिए विषम में से को निकाल लीजिएगा, खुश। सम वाला में से मत निकालिएगा। चलिए, अरे दूसरा नंबर देखो। ए बच्चा देखो ना, बात मत करो। अगर हम यहाँ लिख दे कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, आई देखो, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो विषम वाला में से को निकाल के dx के साथ में लिख दो। निकाल के लिखे ना जी। तो विषम वाला, ए बचवा बात मत करो, हई देखो, तो कहने का मतलब इस cos x dx के साथ में लिख दो, cos x dx के साथ में लिख दो। तो एगो cos निकल गया, तो कितना बच गया? cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर। समझ में आया? अरे बोलो कोई दिक्कत? अब अब dx के साथ में कौन है? साइन एक्स, cos x है। सब्र कर लो, ठीक है। cos x dx के साथ में, तो sin x को t मानेंगे, तो जब sin x को t मानेंगे तो उसमें cos वाला को sin में बदल लो। तो चलो बदल लो, cos स्क्वायर को बदल लो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। सुनो मेरा बात, हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ तरीका सीखो, रटना नहीं है। सुनो हम क्या बोले हैं। फिर वही बात, अरे देखो, ये तो हमको cos x साथ में रखे हैं dx के साथ में, तो बाकी जितना बच गया उस साइन में होना चाहिए, बस ये ध्यान में रखो। अगर dx के साथ में हम cos x लिखे हैं, तो बाकी सबको साइन में हमको करना पड़ेगा, बाकी सबको। तो हई बाकी सब है ना है, तो हई साइन में हिले है करे ना, साइन में करना है, तो साइन में बदल दिए। अब तुम इसको t मान लो, साइन x को मान लेना। यहाँ पर क्या लिखोगे? माना t बराबर साइन एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या? कॉस एक्स। तो यहां से हो गया डी टी इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। डी टी इक्वल टू कितना? कॉस एक्स डी एक्स। नहीं हो गया क्या? डी टी इक्वल टू आ गया कॉस एक्स डी एक्स। अब रख दो वैल्यू, तो बताओ इंटीग्रल करो 1 माइनस साइन एक्स पर टी, तो टी स्क्वायर
साइन एक्स के ऊपर टी, तो टी स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स के ऊपर डी टी। अरे कॉस एक्स डी एक्स से ही ना है, तो उसके ऊपर डी टी। अब इंटीग्रेट करो तो 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी का पावर 4 डी टी। अब इंटीग्रेट कर दो, टी स्क्वायर डी टी अलग इंटीग्रेट करो, माइनस टी का पावर 4 डी टी अलग इंटीग्रेट करो। बोलो तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3 माइनस टी का पावर 5/5 प्लस सी। अब रख दो मान टी के जगह पर साइन ना, तो साइन क्यूब एक्स बाई 3, यहाँ पर -1/5 एक्स टी के जगह पर साइन, तो कितना हो जाएगा? हो गया, टी की जगह पर साइन एक्स रखना, साइन का 5x प्लस सी हो गया। नहीं हो गया क्या कोई दिक्कत? तो ये हम लोग सॉल्व कर लिए। कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया? बोलो। तो ये हो गया तुम्हारा मतलब फॉर्म नंबर 4। अब हम लोग बात करेंगे जैसे सम और विषम। तो देख लिए, एगो सम है, एगो विषम है, तो एगो सम है। वहाँ सम था, बोलो कॉस क्यूब एक्स हो गया था, इंटू साइन एक्स, तो ये बता दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वही कि अब दोनों सम हो जाएगा तो क्या होगा, दोनों चाहे विषम हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, इस बारे में पढ़ेंगे। और दोनों सम मतलब मान लो कि सम नहीं हो, कोई भी सम धनात्मक पूर्णांक नहीं हो, दूसरा कुछ हो जाए नंबर, तब क्या होगा, तो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।